हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और वीबीएस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो वीबीएस के दूसरे दिन में हम हैं आपके साथ यशमाया बाजी और मैं विश्वा जी। सो बच्चों, क्या आपने वीबीएस का पहला दिन एंजॉय किया? उम्मीद है कि आप सब ने वीबीएस का पहला दिन बहुत एंजॉय किया। सो ठीक है बाजी, क्यों ना बच्चों का छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए। जी बिल्कुल। सो बच्चों, क्या आप रेडी हैं टेस्ट के लिए? सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बच्चों, हमारे वीबीएस का मेन थीम क्या है? सोचें ज़रा। सो यशमाया बाजी, क्या आप बताएंगे हमारे बच्चों को कि हमारे पहले दिन का हमारे वीबीएस का मेन थीम क्या है? ज़रूर बाजी। जी बच्चों, हमारे वीबीएस का मेन थीम है ज़िंदगी सबके लिए। ओके बच्चों, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताएं कि हमारे वीबीएस के पहले दिन का मज़मून क्या था। जी बिल्कुल बच्चों, हमारे पहले दिन का मज़मून था खुदा की निगाह ज़मीन पर। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है खुदा की निगाह ज़मीन पर। सो ये हमारे वीबीएस का पहले दिन का मज़मून था। सो चूँकि आज वीबीएस का दूसरा दिन है, सो यशमाया बाजी, क्या आप हमारे बच्चों को बताएंगी कि वीबीएस के दूसरे दिन का मज़मून क्या है? ज़रूर बाजी। सो बच्चों, हमारे आज के दिन का मज़मून है खुदावंद का रहम, खुदावंद का कहर और रहम। हाँ, और हमारे वीबीएस का मेन थीम है ज़िंदगी सबके लिए। सो वेरी गुड बच्चों, ये आपने याद रखना है। सो बच्चों, अब हम चलते हैं गीत की तरफ। सो अभी आप सब ने हमारे साथ मिलकर अच्छे से गीत गाना है और अच्छे से एक्शंस करना है। और गीत है अपनी राह पहचान, और इस गीत में हमारे साथ शामिल होंगे तमाम संडे स्कूल के बाजी और भाई। अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। कोई मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए, ऐसी भी राह हुंदी जेड़ी दिल नू भांदी, ऐसी भी राह हुंदी जेड़ी दिल नू भांदी। चलदी चलदी चलदिया पुट्ठी सिद्धी हुंदी, चलदी चलदी चलदिया पुट्ठी सिद्धी हुंदी। अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। कोई मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए,
ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਜਾ ਖਲੋਣਾ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਜਾ ਖਲੋਣਾ अपनी राह पहचान अपनी राह पहचान अपने दिल नू जान अपनी राह पहचान ओए मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए सच्चा कलाम रब दा दीवे वांगर बलदा सच्चा कलाम रब दा दीवे वांगर बलदा चलदे चलदे चलदिया रावा सिद्धियां करदा चलदे चलदे चलदिया रावा सिद्धियां करदा अपनी राह पहचान अपनी राह पहचान अपने दिल नू जान अपनी राह पहचान ओए मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए ओए मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए ओए मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए वेरी गुड बच्चों, और थैंक यू आप सबका जो गीतों को अच्छी तरीके से गा रहे हैं। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए इसी जोश और खुशी के साथ हम अपना दूसरा गीत गाएंगे, और वो है हमारे VBS का मेन सॉन्ग छम छम बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है छम छम बारिश होने वाली है छम छम बारिश होने वाली है छम छम बारिश होने वाली है नूह एक कश्ती बनाए लोगों को कहता जाए नूह एक कश्ती बनाए लोगों को कहता जाए बारिश होने वाली है छम छम बारिश होने वाली है छम छम बारिश होने वाली है छम छम बारिश होने वाली है लोगों को बताए तौबा करो ये वक्त गुजरा जाए आएगा तूफान लोगों को बताए तौबा करो ये
शेर हाथी जानवर सब कश्ती में आ गए, नूह और बच्चे उसके कश्ती में आ गए। शेर हाथी जानवर सब कश्ती में आ गए, नूह और बच्चे उसके कश्ती में आ गए। तौबा की मोहलत खत्म होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। तौबा की मोहलत खत्म होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। नूह का घराना जैसे कश्ती में बच गया, अबदी राहे नजात यीशु में बन गया। नूह का घराना जैसे कश्ती में बच गया, अबदी राहे नजात यीशु में बन गया। मोहब्बत खुदा की बचाने वाली है, पापों से सारे छुड़ाने वाली है। मोहब्बत खुदा की बचाने वाली है, पापों से सारे छुड़ाने वाली है। बच्चों, मुझे पता है कि आपको इस गीत को सुनकर बहुत मज़ा आया और आप ज़रूर इस गीत को दोबारा भी अपने घरों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी वक्त है एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, और वो है इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए फिर चलते हैं। हेलो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। अभी मैंने आपको कल बताया था कोरोना आया हुआ है ना, तो अपना ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए। बड़ों के लिए थोड़ी है, हम सब बच्चों के लिए भी है, हम सबको ख्याल रखना है अपना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना मास्क उतार देता हूँ। ठीक है, हुआ कुछ यूँ, कल मैंने आपको बताया था ना कि कुछ हुआ ऐसा, तो हुआ कुछ यूँ कि मेरी और फाइजा की लड़ाई हो गई। एक हफ्ते रहने के बाद हम दोनों का खूब झगड़ा हुआ। अरे भी मैं लड़का हो के बिस्तरे उठाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की है, वो उठाए। मैंने उसे कहा कि अब बेशक मामी ने बोला है कि हर सुबह उठ के आपने अपने अपने बिस्तरे उठाने हैं, लेकिन भी लड़कियों का काम होता है, ये मेरा थोड़ी काम है। तो हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई। आपको पता है फाइजा ने क्या किया? उसने ना मुझे दंदी काटी, गंदी जैसी। उसने मुझे इतनी जोर से दंदी काटी और मेरे हाथ पे उसका मार्क बन गया। मुझे उस पे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे गुस्से से धक्का दे दिया। इतने में हमारी आवाज़ें सुन के नानो भी आ गई और मामी भी आ गई। मामी थी उसकी साइड पे फाइजा की, और जो नानो थी वो मेरी साइड पे थी। नानो ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे प्यार किया, और फाइजा अंदर अंदर जेलिस हो रही थी कि नानो मुझे प्यार कर रही हैं। नानो कहती, फाइजा बेटा कितनी जोर से दंदी काटी है उसको, उसका बाजू देखो। तो फिर उन्होंने उसे डांटा और मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैं और बेचारा मासूम बन के नानो को प्यार से गले लगा लिया। और फिर पता क्या हुआ आपको? हुआ कुछ यूं कि हम लोग सारे पढ़ने के लिए बैठ के, डांट खाई, बातें हुई, लड़ाई हुई, सब कुछ होने के बाद हम पढ़ने के लिए बैठ गए। मैं, फाइजा, मारिया और बबलू, हम चारों पढ़ रहे थे। मारिया ने दिखाए अपने स्टार और गुड्स। कहती है कि भी इंग्लिश की बुक में देखो मुझे कितने स्टार्स मिले हैं, मेरे काम मैंने सारा किया है और मुझे इतने अच्छे अच्छे स्टार्स मिले हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद फाइजा ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे भी स्टार मिले हैं, मेरे देखो मैथ्स में हैं। और फिर बबलू ने क्या किया? बबलू जो है, बबलू और मैंने उनको बहुत चिढ़ाया। हमने कहा स्टार लेना कौन सी बड़ी बात है। और बबलू ने ना, आपको पता है, मारिया को बहुत तंग किया। उसने कहा कि इंग्लिश में तो उसने स्टार लिया है, लेकिन रियाजी में क्या किया है? ज़ीरो लिया है। रियाजी में तो ये ज़ीरो ही लेती है हमेशा। और फिर इन्होंने बहुत, हम लोगों ने मिलके शरारतें की, एक दूसरे को तंग किया। फिर थोड़ी देर बाद मामी कमरे में आए। उन्होंने आके दरवाज़ा नॉक किया। उन्होंने कहा आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। और हम बहुत खुश थे सरप्राइज़ के लिए कि सरप्राइज़ क्या होगा। आप जानते हैं, पता है सरप्राइज़ क्या था? बताती हूँ सरप्राइज़ क्या था। बहुत सस्पेंस है, मेरे लिए सस्पेंस था, तो आपके लिए भी तो सस्पेंस होना चाहिए ना।
मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर तक, आज ही बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, हुआ कुछ यूँ कि मामी ने कहा सरप्राइज से पहले आपको सोना होगा, काम करने के बाद आपको सोना है। दोपहर का वक्त था, हम सो गए और सोने के बाद हमें नींद नहीं आ रही थी, कच्ची पक्की नींद थी, गंदी सी। आपको पता है ना, ऐसे दोपहर में इतनी अच्छी कोई नींद नहीं आती है और इतना मुश्किल होता है ना सोना दोपहर में, और जब हम सारे बच्चे साथ हों तो फिर बंदा कौन सो सकता है। अब मामी को कौन बताए, बच्चों के दिल को कैसे जानेंगी वो। खैर, फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना नानों के पास जाएं, और हम नानों के पास जाके उनसे एक कहानी सुने। हमने सोचा कि बेशक नानों रात की कहानी कैंसिल कर दें, आज हमें दोपहर में कहानी सुना दें। हम सारे नानों के कमरे में गए और हमने उनका दरवाज़ा नॉक किया। हमने कहा नानो आप सो तो नहीं रही? नानों ने कहा नहीं मेरा बेटा, मैं नहीं सो रही। हम सारे मिलके नानों के पास गए और हमने कहानी नानू से सुनी। आप सुनना चाहेंगे कहानी? नानू ने हमें बहुत अच्छी कहानी सुनाई। नानू ने हमें एक और यीशु की कहानी सुनाई। उसमें उन्होंने बताया कि यीशु बच्चों से कितना प्यार करता है। उन्होंने हमें बताया कि एक दिन यीशु बैठा हुआ था अपने शागिर्दों के साथ, और वहाँ और बहुत सारे लोग अपने अपने बच्चे लेकर आ रहे थे ताकि वो बरकत हासिल कर सकें। लेकिन वहाँ पे जो शागिर्द थे उन्होंने डांटा, बच्चों को भी और बड़ों को भी वो डांट रहे थे। तो जो यीशु थे उन्हें बुरा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, और फिर उन्होंने उन्हें कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। फिर फाइजा ने नानों से कहा क्या बच्चों से वो इतना प्यार करते हैं? तो फिर उन्होंने कहा नानों ने कि हाँ वो बहुत प्यार करते हैं। और फिर आपको पता है मेरे ज़हन में उस वक्त भी एक शरारत आ रही थी, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि यीशु की बात थी ना। क्योंकि मैंने जब हम संडे स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें सिखाते हैं कि जब कलाम का वक्त हो तो उसमें शरारत नहीं करते, और यीशु की बातों में बिल्कुल शरारत नहीं करते। फिर मैंने बड़ी खामोशी से अपनी मस्ती को दबा के रखा कि नहीं कुछ भी नहीं करना, मैंने अपने अंदर इस अपनी शरारत को रखना है। और फिर कुछ देर बाद मामी आई और मामी ने हमें सरप्राइज़ बताया। आप जाना चाहेंगे सरप्राइज़ क्या था? सरप्राइज ये था कि हम सब ने जाना था ज़ू, और ज़ू में जाके कितना मज़ा आना था। तो मैं तो सोच के ही इतना एक्साइटेड हो रहा था। मैं तो सोच रहा था शेर के पास जाके पिक्चर्स लूँगा, मैं सोच रहा था फिर मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। और फिर ये सब कुछ सोच मेरे ज़हन में इतनी को आगे बढ़ गई थी कि मैं बहुत एक्साइटेड था। और फिर आपको पता है बारिश हो गई, मौसम बहुत खूबसूरत था, इतना ठंडा मौसम, इतने काले बादल, इतनी बिजली, और बहुत प्यारा मौसम था। पहले तो हम लोग खूब नहाए, फुल भीग गए, बहुत मज़ा आया। और जब तक मामू का आने का वक्त हुआ फिर मामू ने कहा बारिश बहुत हो रही है, हम नहीं जा सकते ज़ू। लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश थम गई, मौसम थोड़ा सेट हो गया, और फिर हम लोगों ने ज़िद की कि हमने ज़ू जाना ही जाना है, और हम चले गए ज़ू। और ज़ू जाके हमने बहुत एंजॉय किया, और वहाँ पे हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। और आपको पता है जो फाइजा और मारिया है ना वो लाइन से डरती थी। मैं सोच रहा था कि ये कितनी डरपोक है ना, शुक्र है खुदा का मैं लड़का हूँ, मैं नहीं डरता किसी चीज़ से भी। मैं हर जो भी है मैं हर जानवर के सामने जाके पिक्चर बनवाऊँगा। मैंने बहुत सोच के रखा हुआ था। और फिर आपको पता है मैंने कौन कौन से जानवर देखे? ओह सच, मैंने नहीं, मेरे साथ मेरे वो भी थे ना, कज़न्स भी थे, और वो भी थे मेरी अपनी बहन जो है, जो मुझे बहुत तंग करती है। आपको पता है एक और बात बताऊँ आपको, ये देखो ये इसने मुझे मारा था, ये मुझे चोट भी लगी है, उसी की वजह से लगी है ये चोट मुझे। वो मेरे साथ बहुत लड़ाई करती है। और आपको पता है एनिमल्स कौन कौन से देखे थे मैंने? यहाँ इस फ्लैक्स पे भी बहुत प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं किसी से भी नहीं डरता। मैंने ना लायंस देखे, ओह माय गॉड, मैंने आपको पता है स्नेक्स भी देखे थे, डॉल्फिन्स भी देखी, एलिफेंट भी देखे। एलिफेंट से मुझे याद आया, एलिफेंट पे हमने सेल्फी की थी, बहुत मजा आया था। और आपको पता है वहाँ पे भी फाइजा डर गई थी, वो बहुत डरपोक है, हर चीज़ से डरती रहती है। और वहाँ पे कुछ ना और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, बाकी की बातें मैं कल बताऊंगा। ओके बाय। तो क्या बच्चों आपको मज़ा आया इमरान की कहानी सुनकर?
मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं एक और गीत की तरफ जिसको आप हमेशा एंजॉय करते हैं, और वो है डीप डीप डीप। Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's go ओके बच्चों, सो अभी वक्त हुआ जाता है आपका फेवरेट टाइम, और वो है गेम्स। और गेम्स के लिए हम बुलाएंगे जॉय बाजी को और आसमा बाजी को। गुड इवनिंग बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी VBS का सेकंड डे है। सो खुदावंद का शुक्र है कि फ़र्स्ट डे हमने बहुत इन्जॉय किया और हर गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सो शाबाश, हम खुश हैं। सो आज हम आपके लिए कुछ नई गेम्स लेकर आए हैं। सो आप खेलना चाहते हैं? ओके शाबाश, ठीक है। तो हम आपके लिए कुछ नई गेम्स लेकर आए हैं। उन गेम्स को खेलने के लिए हमने किस तरह खेलना है, सो हमारे साथ बाजी जॉय हैं, वो हमें बताएंगे कि हम ये गेम्स किस तरह खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारी जो पहली गेम है वो इस तरह से है। आपके सामने स्ट्रॉ होंगे और फॉक होगा। आपने फॉक की जो लेग है उसके अंदर आपने स्ट्रॉ को डालना है, ठीक है। 1 मिनट में जितने ज़्यादा आप स्ट्रॉ कर लेंगे आप विन कर जाएंगे, ठीक है। ये है हमारी पहली गेम। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत खुश होंगे और सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा। सो अब हम अगली गेम बाजी से सीखेंगे। ठीक है, जो हमारी सेकंड गेम है वो इस तरह से है। आपके सामने कैंडीज़ पड़ी होंगी और आपके सर के पीछे एक छोटा बाउल होगा, ठीक है। आपने कैंडी को लेके सर के पीछे से देखना नहीं है, सर को हल्का सा बेंड करना है और वो उस बाउल में डालनी है। 1 मिनट के अंदर जिसकी ज़्यादा कैंडीज़ उस बाउल में हो जाएंगी वो बच्चा विन कर जाएगा।
ठीक है, शाबाश। सब बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, तमाम गेम्स को खेला। सो वेल डन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। क्या आपने गेम्स को एंजॉय किया? वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, अभी वक्त है कि हम अपनी बाइबल स्टोरी को सुने। सो बाजी अनम आपको बाइबल स्टोरी सुनाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बाइबल स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं। सो हम जल्दी से अपने उन रूल्स को रिवाइज करते हैं जो हमने संडे स्कूल में बनाए हैं। सो रूल नंबर 1, सिट प्रॉपरली। अगर पॉसिबल है तो आप गोद बना सकते हैं। रूल नंबर 2, आप अपने हाथ अपनी गोद में रखेंगे। रूल नंबर 3, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन पे होगा। और रूल नंबर 4, जो कि बहुत ही अहम रूल है, वो रूल ये है कि आप आपस में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे। कहानी के आगाज़ में हम कुछ ख़ास लोगों की बातें सुनेंगे। सो आपने बहुत गौर से इन बातों को सुनना है। आप लोग तैयार हैं? चलें सुनते हैं उनकी बातें। सिम, याफत, ये देखो, ये कश्ती बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसे खुदा ने बनाने का हुक्म दिया था। अभी जी खुदा कितना रहम करने वाला है। जो लोग उसके हुक्मों को मानते हैं और उससे डरते हैं वो उनकी हिफाजत करता है। बेशक हमारा खुदा रहम करने वाला है। वो देखें अब्बू जी, हाम कितनी मुश्किल से खाने का सामान उठा के ला रहा है। आए उसकी मदद करें। हाँ हाँ, आओ चलें। रुको बेटा, हम आ रहे हैं तुम्हारी मदद के लिए। उम्मीद है आपको बातें सुन के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन लोग आपस में बात कर रहे थे। बेशक ये नूह और उसके बच्चे थे जो एक बड़ी कश्ती की तैयारी में मसरूफ़ थे, जिसका काम खुदा की तरफ से उनको मिला था। और अब जब वो तैयारियों में मसरूफ़ थे तो फिर खुदा ने उनको एक ख़ास हुक्म दिया था, और उस हुक्म के मुताबिक उस कश्ती में उनके साथ कुछ ख़ास मेहमान थे जो उस कश्ती में साथ शामिल होंगे। और जब नूह और उसके बच्चे जो हैं वो खाने का सामान उस कश्ती के अंदर रख रहे थे और दीगर चीज़ें जो उनको इस सारे वक्त में चाहिए थी, जब वो इन चीज़ों को कश्ती में रख रहे थे तो उस वक्त में उनको बाहर से कुछ आवाज़ें आना शुरू हुईं, और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ तेज़ होती चली गई। और फिर उन्होंने कश्ती से बाहर निकल के देखा तो वो इतने हैरान रह गए, ओह इतने सादा जानवर ये कहाँ से आ गए। और जैसा खुदा ने हुक्म दिया था, हर तरह के जानदार जोड़े में उस कश्ती की तरफ आ रहे थे, जिसमें ज़राफ़ा था, हाथी और शेर और बहुत सारे जानवर उस कश्ती की तरफ आ रहे थे। और फिर नूह और उसके बेटों ने उनकी मदद की ताकि वो उनको आराम से उस कश्ती में चढ़ा सकें। और फिर हम एक बाइबल में से एक हवाला देखते हैं, पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। उसी रोज़ नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफ्त और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियाँ और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का ज़मीन पर का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। जैसा खुदा ने उनको हुक्म दिया था वो कश्ती में दाखिल हुए, और फिर खुदा ने उस कश्ती के दरवाज़े को बंद कर दिया। और उस कश्ती के अंदर, जिसके 3 मंजिलें थी, एक ज़ू जैसा माहौल था। वहाँ पे जानवर थे जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे थे। किसी कोने से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही थी और कहीं से चिड़िया चूं चूं कर रही थी, और किसी तरफ से सांप कर रहा था और अपने होने का एहसास दिला रहा था। और उस पूरी कश्ती में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आ रही थी। और जो लोग खुदा के साथ चलते हैं और खुदा के वफ़ादार होते हैं, खुदावंद उनकी हिफाजत करता है, जैसे खुदा ने नूह की और उसके ख़ानदान की। हाँ, नूह 600 साल का था जब खुदा ने पानी के तूफ़ान से इस पूरी दुनिया को
ख़त्म कर दिया। और फिर जब वो लोग उस कश्ती में थे और कश्ती से बाहर के लोग अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल वैसे ही गुजार रहे थे जैसे नॉर्मली ज़िंदगी को वो गुजार रहे थे, वैसे ही वो अपने अपने काम करते थे, लेकिन कश्ती के अंदर का सीन इससे थोड़ा मुख्तलिफ था। और फिर 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि कश्ती की छत पर एक अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनाई दी और थोड़ी देर के बाद और जगहों से आवाज़ें आना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ और तेज़ होना शुरू हुई। आप भी मेरे साथ इस रेन क्लैप को कर सकते हैं अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए। हाँ, और इतनी ज़्यादा आवाज़ में बारिश होना शुरू हो गई और अब छम छम और टिप टिप की आवाज़ें हर तरफ से आना शुरू हो गईं। और जो कश्ती के बाहर लोग थे उनको लगा कि शायद ये बारिश जैसे नॉर्मली बारिश होती है ऐसे ही हो रही है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि अब खुदा ने ये फ़ैसला किया था कि वो 40 दिन और 40 रात का तूफ़ान इस ज़मीन पर भेजेगा। और ज़मीन के नीचे से भी पानी फूट निकला और आसमान की सब खिड़कियां खुल गईं और बहुत तेज़ आवाज़ से और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और जो लोग कश्ती के बाहर थे शायद वो लोग अपने घर की छत पे चढ़ गए हों जैसे जैसे पानी ऊपर आ रहा था। शायद कुछ लोग ऐसे हों जो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पे चढ़ गए हों ताकि वो अपने आप को इस पानी में डूबने से बचा सकें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पानी ऊपर चढ़ता जा रहा था और ऊपर चढ़ता जा रहा था। जो लोग नाफरमान होते हैं और खुदा के साथ वफ़ादारी से नहीं चलते हैं, खुदा उन लोगों को सज़ा देता है जैसे खुदा ने उन लोगों को सज़ा दी जो कश्ती से बाहर थे। और फिर पानी और ऊपर होता गया और फिर वो कश्ती जो थी अब उस पानी में तैरना शुरू हो गई। और 40 दिन और 40 रात की जो बारिश मुसलसल होती रही उससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ वो सब उस पानी में डूब गए और उनसे भी बहुत ऊपर पानी चला गया। अब ज़मीन पर सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आती थी, पानी, और पानी के साथ एक कश्ती जो कभी तैर के कहीं और चली जाती थी और कभी किसी और तरफ चली जाती थी। सिर्फ़ और सिर्फ नूह का ख़ानदान और वो तमाम लोग जो कश्ती में थे, नूह के घराने में टोटल 8 लोग थे, वो सब और जितने जानदार उस कश्ती में थे वो सब के सब बच गए और जितने जानदार उस ज़मीन पर थे वो सब के सब हलाक हो गए। हमने कल की स्टोरी में और जो कल हमारे VBS का टॉपिक था वो था खुदा की निगाह ज़मीन पर। खुदा की निगाहें ज़मीन पर हैं और जो लोग उसके साथ चलते हैं उन पर उसका रहम होता है और जो लोग नाफरमानी करते हैं खुदा उनको सज़ा देता है जैसी सज़ा खुदा ने उन लोगों को दी और वो इस दुनिया से चले गए। बहुत साल पहले रहम के लिए खुदा ने ये कश्ती बनाई और जितने लोग इस कश्ती में थे जिसमें नूह का ख़ानदान और ये तमाम जानदार थे वो सब बच गए। लेकिन आज के दौर में रहम के लिए हमारे पास यीशु मसीह की सलीब है। अगर मसीह हमारी ज़िंदगी में है तो हम महफूज हैं, क्योंकि मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक ऐसी ही सेफ़ प्लेस हो, महफूज मुकाम हो, तो बहुत ज़रूरी है कि मसीह यीशु हमारी ज़िंदगी में हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि यीशु आपकी ज़िंदगी का बादशाह बने तो फिर आपने अपने दिल में उसको आने की दावत देनी है। हम सारे अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने अपने दिल में सोचेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक सेफ़ प्लेस हो जहाँ पे आप अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। तो फिर मसीह यीशु का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है।
और अगर आज आप ये फ़ैसला करते हैं कि मसीह आपकी ज़िंदगी में आए, तो फिर आप ये दुआ मेरे पीछे पढ़ें। आए आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के लिए और उसकी अजीम कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। मैं यीशु को अपनी ज़िंदगी में दावत देती हूँ कि वो मेरा बादशाह हो और मैं उसमें हमेशा की ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूं। खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि प्यारा यीशु मेरे दिल में है। आमीन। ओके, थैंक यू अनमा जी खूबसूरत बाइबल स्टोरी सुनाने के लिए। सो बच्चों आओ हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अभी हम दुआ करेंगे तमाम उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यीशु को दी। सो जल्दी से अपनी आंखें बंद करेंगे और इस दुआ में मैं रहनुमाई करूँगी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदा, खुदा हमने यीशु हम बड़ी आज से इनकी सारी नीमी फ़िरौतनी के साथ खुदा हमने आपकी हजूरी में आते हैं। खुदा हमने इस खूबसूरत वक्त के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा हमने आपका ख़ास शुक्र करते हैं कि खुदा हम बेशक हम इकट्ठे होकर ना कर सकें VBS, लेकिन तो भी खुदावंद इस सहूलत के लिए, इन फैसिलिटीज़ के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तौर से भी खुदावंद बच्चे VBS को अटेंड कर सकें। खुदावंद ख़ास तौर पर उन ज़िंदगियों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु आपको दी, मैं खुदावंद उनको सर से लेकर पाँव के तलवे तक खुदावंद उनकी जान, रूह, बदन को खुदावंद यीशु आपके पाक रूह के ताबे करती हूँ और खुदावंद चाहती हूँ कि आइंदा खुदावंद कसरत से आपका पाक रूह का मस्सा खुदावंद उन बच्चों की ज़िंदगियों में काम करे। आपका पाक रूह उन बच्चों को अच्छे तौर से खुदावंद आपकी पाक मर्ज़ी के मुआफ़िक गाइड करे और खुदावंद आपका पाक रूह उन ज़िंदगियों में काम करे। और खुदावंद चाहते हैं कि आने वाले दिनों में खुदावंद ये बच्चे इनकी ज़िंदगियों से आपके नाम को जलाल मिल सके। बड़ी मदद और रहनुमाई कर मसीह के नाम से। जी बच्चों, तो क्या आपने कहानी गौर से सुनी? शाबाश। सो अभी वक्त है कि आपसे उस बाइबल स्टोरी के मुतालिक सवालात किए जाएं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ सवाल डिस्प्ले किए जाएंगे। जो बच्चे जिनकी उम्र 8 साल या उनसे कम है उनके लिए अलहदा सवाल किए हैं और इसी तरह जिनकी उम्र 9 या उससे ज़्यादा है उनके लिए अलहदा सवाल तहरीर किए गए हैं। सो अभी आपने करना यह है कि आप वीडियो को पॉज करें या इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उन सवालात के जवाब किसी पेपर पे तहरीर करें और किसी ऑडियो या वीडियो की सूरत में आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आपको नीचे डिस्प्ले हो जाएगा और आप उस पे अपने सवालात के जो जवाब है आप उस नंबर पे उन जवाबात को भेज सकते हैं। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने स्टोरी को अच्छे से सुना और समझा भी। लेकिन बच्चों, ज़रूरी बात यह है कि जो आपने सुना है उस पर आपने अमल भी करना है। सो बच्चों, अभी वक्त है कि भाई काशिफ को बुलाएं ताकि वो आज की आयत आपको सिखाएं। ओके, ठीक है। अभी मौका है कि हम आज के बाइबल लेसन के तलक से कलाम में से आयत सीखें। आप मेरे साथ बाइबल में से हवाला देख सकते हैं, ज़बूर नंबर 30 और उसकी 5वीं आयत। ज़बूर नंबर 30 और 5वीं आयत। यहाँ पे यूँ लिखा है, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। ओके, तो ये आयत अभी यहाँ पे हमारे सामने भी लिखी हुई है और हम इसका जो पहला हिस्सा है सिर्फ वो याद करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने इसको मेरे पीछे बोलना है। उसका कहर दम भर का है और उसका रहम उम्र भर का। ज़बूर 30 और उसकी 5वीं आयत। ठीक है, ये जो आयत है इसका मतलब है कि खुदा का जो गुस्सा है वो थोड़ी देर का है। ठीक है, वो गुस्सा ज़रूर करता है जब हम गुनाह करते हैं, लेकिन जो उसका प्यार और उसकी मोहब्बत है वो हमेशा के लिए है। ठीक है, हमें याद रखना है।
और अभी एक दफ़ा फिर से आप मेरे पीछे इसको बोले ताकि आपको अच्छे तौर से ये आयत याद हो जाए, और इसको आपने अभी याद करना है। उसका कहर दम भर का है और उसका रहम उम्र भर का। ज़बूर 30 5वीं आयत। ठीक है, उम्मीद है आपको कुछ याद होगी। एक दफ़ा फिर से मेरे पीछे इसको बोलें। उसका कहर दम भर का है और उसका रहम उम्र भर का। ज़बूर 30 5वीं आयत। ठीक है, अभी हम सारे मिलकर इसको एक ही दफ़ा में पढ़ेंगे। उसका कहर दम भर का है और उसका रहम उम्र भर का। ज़बूर 30 5वीं आयत। सो ये छोटी सी आयत है, उम्मीद है आपको अभी ये याद होगी। थैंक यू भाई काशिफ, कि आपने अच्छी तरीके से बच्चों को आयत सिखाई। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आप इस तौर से VBS में शामिल हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर संडे स्कूल की सारी टीम के लिए जो इसमें बहुत हमारी मदद कर रहे हैं, VBS का हिस्सा रहे, गीतों में मदद की, आपकी सारी एफ़र्ट्स के लिए थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। सो आइए बच्चों, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद का शुक्र करेंगे कि VBS का दूसरा दिन भी अच्छे तौर से हो सका। सारे वक्त की मदद और रहनुमाई के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे, और मैं चाहूँगी कि अनम बाजी इस दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करेंगे। आसमानी खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू हम सबसे प्यार करता है, और खुदावंद तू चाहता है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इसीलिए खुदावंद तू हमें ऐसे मौके देता है जहाँ पे हम सीख सकें और सीखने के बाद अपनी ज़िंदगियों पर अमल करने वाले हो सकें। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं नूह की ज़िंदगी के लिए खुदावंद, जिसकी ज़िंदगी पर गौर करते हुए हम ये सीख सके कि खुदा की आँखें ज़मीन पर हैं और वो हर वक्त बनी इंसान को देखती रहती हैं। आसमानी खुदावंद, तू हमारी मदद कर कि हम अच्छे काम कर सकें, ताकि तू जब आसमान पर से हमें देखे तो खुश हो सके। क्योंकि खुदावंद, आज की कहानी में हम ये सीख सके कि जितने लोग तेरे साथ वफ़ादारी के साथ चलते हैं उन सब पर तेरा रहम होता है, लेकिन वो लोग जो तेरी नाफरमानी करते हैं खुदावंद, तू उनको सज़ा देता है। चाहते हैं खुदावंद कि हम उन लोगों में शुमार किए जाएं जो तेरे साथ चलते हैं, तेरे हुक्मों को मानते हैं, ताकि खुदावंद हालात कैसे भी क्यों ना हो, हम हमेशा तेरी मोहब्बत में रहते हुए और तेरे रहम में रहते हुए ज़िंदगी गुजार सकें। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि VBS का दूसरा दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा, और खुदावंद मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से खुदावंद हमने इंजॉय किया और साथ ही साथ बरकत पाई। आसमानी खुदावंद, मैं अपनी संडे स्कूल टीम के लिए और अपनी चर्च की मीडिया टीम के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, जो अपना कीमती वक्त देते हैं ताकि बच्चों के लिए इस पूरे प्रोग्राम को किया जा सके। ऐ खुदावंद, उनके लिए और उनके घरानों के लिए तेरी तरफ से बरकत चाहते हैं, और जितने बच्चों ने अपने अपने घरों में रहते हुए इस प्रोग्राम को सुना और बरकत पाई है, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और उनके ख़ानदानों के लिए तेरी तरफ से बरकत चाहते हैं, और चाहते हैं खुदावंद कि हम मसीह की मोहब्बत में यूं ही बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, और हमारी ज़िंदगियां एक दूसरे के लिए बाइस बरकत हो सकें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि VBS के सेकंड डे को आपने अपने घरों में रहते हुए एंजॉय किया होगा, और अभी तक आपने VBS का थीम सॉन्ग याद कर लिया होगा, तो आप ज़रूर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जब हम संडे स्कूल में इकट्ठे हों तो हम सब मिलकर उस गीत को गा सकें। आप ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी VBS के इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकें और बरकत हासिल कर सकें। कल हमारे VBS का लास्ट डे है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और बरकत हासिल कर सकते हैं। सी यू टुमारो। खुदा हाफिज़। खुदावंद आप सबको बरकत दे।